चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात फिर से करने आया हूँ 4.1 के बारे में। राइट ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखा था 4.1 का। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, इसको सॉल्यूशन की तरफ। तो आई होप सो आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी या आ गया होगा। तो हम चलते हैं, आइए 4.1 के सफ़र में देखते हैं इसका सफ़र कैसा होता है। राइट ना, बहुत ही प्यारा सफ़र होगा हमारे साथ, काफ़ी अच्छा लगेगा। राइट, हम लोगों ने यही देखा था कि चेक विद फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होने के लिए इसको कैसा होना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या तो ऐसा होना पड़ेगा, या ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0 ऐसा होना पड़ेगा, या ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसा होना पड़ेगा। इन तीनों में से अगर कोई भी फॉर्म दिखता है आपको तो लिख सकते हैं कि यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए एक प्यारे से सफर में चलते हैं, एक अच्छा सा सफर है ये, है ना। क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या है कि सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x माइनस 3। आपसे ये पूछा है कि चेक वेदर कि फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। राइट ना, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम सब ने पढ़ा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दो। तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 बेटा, और 2ab तो क्या हो जाएगा 2x, इधर से मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया x स्क्वायर, ये प्लस 2x, इधर से माइनस आ गया 2x, प्लस 1 एज इट इज और प्लस 6। रीजन ये 1 यहाँ पे और जो माइनस का 6 है इधर आके प्लस का 6, यो चला गया, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि इन तीनों में से जो भी दिखे आपको, है ना, तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे कि यस इट इज इन क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नो इट कांट। राइट ना, तो ये हमारे पास है, तो लिखेंगे कि यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा लो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, आई होप सो इसमें बड़ा मजा आया होगा, समझ में आ गया होगा। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड में कुछ खास नहीं करना, एज इट इज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 3 या 6 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस का 2x, है ना, और माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना 2 2 4 अब प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। लिख देंगे इसमें भी कि यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। तो आई होप दो अच्छे से समझ में आएगा, सो प्लीज बी नोटेड। फिर चलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। आते हैं इसमें, हमने बाइनोमियल का मल्टीप्लाई आपने देखा होगा। बाइनोमियल क्या होता है, 2 टर्म का मल्टीप्लाई विथ 2 टर्म, फर्स्ट का इन दोनों के साथ, फिर सेकंड का भी इन दोनों के साथ विद साइन। देखो कैसे, मेरे साथ चलो देखते चलेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, LHS और RHS, इस x का मल्टीप्लाई इनके साथ और -2 का मल्टीप्लाई इनके साथ, इस x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ और फिर -1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ। राइट, इनसे हमने इनमें किया और फिर इनसे किया, देखो इनसे इनमें और -2 से इसमें, फिर x से किया x प्लस 3 के साथ और -1 से किया x प्लस 3 के साथ। अब देखो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x बेटा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 2x इसके साथ और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2, फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ से फिर x इंटू 3 बेटा कितना प्लस का 3x माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस 3। अब देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x में से x जाने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2x में से x चला गया माइनस x, माइनस का 2 एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर, 3x में से x चला गया क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन x, तो 3x में से x चला गया बेटा, तो प्लस का 2x और माइनस का 3 एज इट इज। अब क्या हुआ
कि या तो LHS वाले को उठा के RHS में लाओ या RHS वाले को उठा के LHS में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। तो देखो इन सबको उठा के उधर ले जाओ या इनको इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, माइनस का एक्स एज इट इज, इधर से अगर ये 2 उठ के आता है तो माइनस का 2x, ये माइनस का 2 एज इट इज, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में 3, 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 और 1 माइनस का 3x और प्लस का 1 होगा। चेक करो, हमें विशेष चेक करने की जरूरत नहीं थी। मैंने क्या बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाई अप करना है, एक्स स्क्वायर है तो है, नहीं है तो नहीं है। एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, पावर 2, ना ही पावर 2 से कम, ना ही पावर 2 से ज्यादा। राइट मेरे बच्चों, तो लिख देंगे कि नो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम एज इट इज है, ये बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल, तो देन x मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस 1 और माइनस 3 2x प्लस 1। इधर से करेंगे बेटा x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x इंटू 5 प्लस का 5x, रीजन क्योंकि प्लस और प्लस क्या मिलता है अपने को, प्लस मिलता है। राइट ना, यहां से करो x इंटू 2 कितना 2x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन प्लस 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 x इंटू 1 x, माइनस 3 टू जा माइनस प्लस माइनस 3 टू जा 6x इसके साथ, और माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 5x। तो देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 6x में से प्लस 6x चला गया, माइनस का 5x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा बेटा। तो 2x स्क्वायर, इधर पॉजिटिव x स्क्वायर है, इधर आके नेगेटिव x स्क्वायर होगा, ये माइनस 5x, क्यों, क्योंकि इसने अपना प्लेस नहीं बदला, ये एज इट इज अपने प्लेस पे है। इधर आ गया माइनस 5x और माइनस का 3 एज इट इज। तो अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया बेटा, x स्क्वायर बच गया, माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का, तो माइनस माइनस 10x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे कि यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल आपके साथ है, आप जितना मेहनत करो उससे कहीं ज़्यादा मैं आपके लिए तैयार हूँ मेहनत करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी बीच में करते रहा करो यार प्लीज़, है ना, तो हम आपके लिए काम कर ही रहे, राइट ना। सो प्लीज़ बी नोटेड। 2 क्वेश्चन और देखेंगे, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट उसके बाद, ये भी बाइनोमियल टू बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल टू बाइनोमियल। मैंने क्या बताया था अभी कि बाइनोमियल का पहले फंक्शन का मल्टीप्लाई इन 2 के साथ और नेक्स्ट फंक्शन का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों के साथ विद साइन। दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को पता है क्या, साइन का कॉम्बिनेशन बनाने में, कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हमें क्या लेके चलना है। तो आप साइन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन लेके चलना, नहीं बनेगा मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर टाई अप करना। कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, आपसे बेहतर कोई नहीं है, मान के चलो। जिस दिन आपने मान लिया ना कि हम सबसे पीछे हैं, तो यस यू राइट, कभी भी तुम आगे हो नहीं सकते। तो आपने ये सोचना है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मीन्स नहीं है, राइट ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखो यहां पे भी वही काम, क्या कि सर 2x x माइनस 3, देखो ना पहले का मल्टीप्लाई इनके साथ, अभी जस्ट बताया, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, लेकिन -1 है तो -1 रहेगा बस। इनका मल्टीप्लाई फिर इनके साथ, तो x माइनस 1, अब प्लस 5 का मल्टीप्लाई भी इनके साथ। अब क्या होगा, 1 1 मल्टीप्लाई होगा, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 इंटू 3 माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस x एज इट इज, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 बन जा 3, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 3, यहां से फिर करो x स्क्वायर माइनस x होगा ना, इनसे x स्क्वायर और इनसे माइनस x, प्लस का 5x और 5 1 जा 5 माइनस का 5, ये होगा। अब अपने पास क्या है कि 2x स्क्वायर, देखो मैंने अभी भी बोला कि साइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का, 7x हो गया, प्लस का 3 एज इट इज x स्क्वायर, है ना।
5x में से x चला गया तो प्लस का 4x बटेगा क्या, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन 5 इज ग्रेटर देन x माइनस 5। बेटा सारे को उठा के इधर ले आओ मेरे लाल। एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव प्लस 3 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। रीजन वॉट कि ये 5 नेगेटिव में था, इधर आके पॉजिटिव में हो गया। तो अब सब्ट्रैक्ट करो, 2x में से x गया, कितना बच गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस, तो 7 और 4 11x और 5 और 3 प्लस 8। चेक करो क्या ये इसके फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोला था ना एक्स स्क्वायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो लिखेंगे कि यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो आई होप थोड़ा सा मल्टीप्लाई में था, जहां दिक्कत हो वीडियो को पॉज करना फिर देखना अच्छे से, नहीं आएगा तो आप सभी हमें प्लीज कमेंट्स जरूर करना। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चलते हैं। सो प्लीज बी नोटेड फर्स्टली, है ना, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हाथ के हाथ, फिर आगे चल लेंगे। इस पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसीलिए मैं फॉर्मूले साथ साथ लिख रहा हूं ताकि आपको टाइप करने में आसानी होगी, है ना। इधर से क्या मिल गया अपने को कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर तो कोई चेंज करना नहीं है लेफ्ट में। RHS में देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab, तो 2 a की जगह x, b की जगह 2, तो 2 2 जा 4x, है ना, उठा के इधर ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर पॉजिटिव है और इधर वाला बेटा इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट ना। प्लस का 3x है, इधर से आके माइनस का 4x है, तो प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। रीजन इसने अपने प्लेस को नहीं बदला, तो ये प्लस में ही रह गया। ये प्लस था, इसने अपने प्लेस को बदला। जब भी प्लेस बदल के इक्वल टू के इधर आएंगे या इधर आएंगे तो साइन का चेंज होना कंपलसरी है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। 4 के फॉर्म में से कोई भी होगा, इक्वल टू से इस तरफ से उस तरफ जाएगा या उस तरफ से इस तरफ आएगा तो चीजें बदलेंगी, साइन कन्वेक्शन बदल जाएगा। यो कट गया आपका, 3 प्लस 4 कितना 7x, और 4 में से 1 चला गया कितना -3। चेक करके देखो तो है नहीं, ये इसमें है bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, लीनियर, क्या कहते थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते थे। क्या कहते थे इसको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो यहां पे इसको कह देंगे कि क्या, नो इट इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। नो इट इज नॉट इन द, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, थोड़ा सा अच्छा लिखना, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अलग है ना। तो आई होप काफी अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज बी नोटेड। फिर चलते हैं 2 क्वेश्चन और, है ना। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, एकदम समापन की तरफ चलेगा। तो पहले 2 चीजें समझो कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और वहां देखो लग जाएगा a माइनस बी, तो उसको भी लगे हाथ साथ के साथ निपटा ही देता हूं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, मीन्स इतना याद रखने की जरूरत है कि प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं होता है, लास्ट वाला टर्म सेम होता है, बाकी प्लस और नीचे का बाकी माइनस, यही फर्क होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी के होल क्यूब में, ठीक है। सो देखो इसको कैसे यूज करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ मूव, है ना। तो क्या है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो इस पर टाइप करो, a क्यूब तो बेटा x का क्यूब, b क्यूब तो बेटा 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, इनसे मल्टीप्लाई करो तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x की पावर 3 माइनस का 2x इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2x।
अब इनको ओपन करो बेटा, ओपन, है ना। क्या हो जाएगा कि ये x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 2x। सबको उठा के इधर ले आओ, तो x की पावर 3 माइनस का 2x की पावर 3, है ना। फिर एक्स स्क्वायर को रखो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस का 2x है बेटा, इधर आके प्लस का 2x, ये 8 अकेला था जो इसको इधर रख दो। अब देखो 2x में से x चला गया, माइनस का x की पावर 3, बाकी कोई चेंजेस मुझे नहीं लग रहा कि होगा। तो 2x प्लस 12 है ना, ये 14 हो जाएगा और प्लस का 8 एज इट इज। तो अब देखो ध्यान से, मैक्सिमम पावर क्या आ गया 3, और मैंने बोला क्या था कि क्वाड्रेटिक होने के लिए आपका मिनिमम और मैक्सिमम पावर का क्या होना चाहिए, 2 होना कंपलसरी है। 2 से ज्यादा हुआ तब भी क्वाड्रेटिक नहीं है और 2 से कम हुआ तब भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहाँ मैक्सिमम वेरिएबल पावर क्या हो गया, 3 हो गया। तो जवाब हमारा क्या होगा कि नो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा हो गया क्यूबिक इक्वेशन। अगर कोई पूछ देता है कि अच्छा इसका अनदर नेम क्या होता है, इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन। क्या हो गया ये, क्यूबिक इक्वेशन। किस फॉर्म में आ गया ये, क्यूबिक। इसके रूट्स क्या निकलेंगे, अल्फा बीटा और गामा, इसके 3 रूट्स निकल जाएंगे, और जो 2 होते हैं उनके 2, अल्फा और बीटा, है ना। सो आई होप काफी चीजें यहाँ से क्लियर हो रही होगी आप सभी बच्चों को, और जहां दिक्कत होगा तो प्लीज उसके लिए हमें कमेंट्स करेंगे। लाइक तो कर ही देना प्लीज, सब्सक्राइब भी कर देना यार, आपके लिए यही हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा करते रहना, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी कुछ खास नहीं, माइनस का फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस x प्लस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। माइनस वाले में अपने को फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल टाई अप होना चाहिए दिमाग के अंदर कि कब कहाँ और क्या इस्तेमाल करना है। तो कह रहा है कि a का क्यूब हमने कर दिया, माइनस b का क्यूब भी बोला था, कर दिया, माइनस 3a स्क्वायर b भी बोला था, और प्लस 3ab स्क्वायर बोला था, है ना। तो जो कहेगा वो करते जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और x की पावर 3 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर और 2 2 जा 4 3 जा 12x, है ना। देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, चीजों को कंपाइल करना होता है। तो अब देखो ध्यान से, सबको उठा के इधर ले आओ, x का पावर 3 ये प्लस है तो इधर भी x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर, इधर से आके प्लस 6x स्क्वायर, रीजन क्योंकि इधर हर चीज में माइनस में है तो लेफ्ट हैंड में आके प्लस में, माइनस का x तो इधर आके माइनस का 12x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इतना ही से दिखा मुझे, ये और ये कट गया बेटा, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर हमें क्या देगा, ये 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस 12 प्लस 1 13x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कि देखो इस फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो इस फॉर्म में आ गया होगा, है ना। तो लिखेंगे कि यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो पहले में 8 क्वेश्चन थे, फर्स्ट पार्ट में 8 क्वेश्चन थे, उन 8 का हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब आते हैं हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में 4 क्वेश्चन है, उन 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देखते हैं 1 बाय 1, थोड़े से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो काफी मजा आएगा। तो वी फोकस्ड ऑन योर गोल टारगेट बोर्ड 2025, राइट ना। इसके लिए हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये तो अभी एनसीईआरटी सेक्शन है, अभी तो आरडी चलेगा, बहुत सारी चीजें हम आपके लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कराएंगे, लास्ट में सैंपल्स भी करा देंगे, है ना। सो प्लीज बी नोटेड, करते हैं आगे। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझते हैं, बड़ा प्यारा सा है ना। कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। सबसे पहले माइंड में ये ख्याल आना चाहिए कि सर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया की बात कर रहा है ना। तो दिमाग में ये चलना चाहिए कि ए बी सी और डी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। कह रहा है कि इसका एरिया दे रखा है आपके पास कितना,
528 मीटर स्क्वायर एरिया हमें मिल गया है ना। करेक्ट। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो सबसे छोटा को लेट करते हैं x, सबसे छोटे को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं x। तो लिखेंगे कि लेट द ब्रेथ बी x मीटर है ना, एंड लेंथ बी, लेंथ देखो ध्यान से क्या कर रहा है कि 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, जितना ब्रेथ लिया है उसको ट्वाइस करके एक ज्यादा, चेक कर लो। अगर ये x मीटर है तो ये इसका ट्वाइस प्लस 1 मीन्स व्हाट, 2x प्लस 1 मीटर, 2x प्लस 1 मीटर है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज कितना, 528 मीटर स्क्वायर। तो इसमें होता है लेंथ इनटू क्या, ब्रेथ बेटा, ये 528। तो लेंथ कितना था अपने पास, 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x 528 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528। यही कह रहा था आपसे आंसर, ठीक है ना, यही मांग रहा था आपसे आंसर। क्या मांग रहा था, यही मांग रहा था आंसर आपसे, है ना, कि इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म आ चुका है, सो प्लीज बी नोटेड। सेकंड का सेकंड, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। करेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव, वर्ड आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार 2 नंबर, एनी नंबर, व्हाट डू यू थिंक, कोई बात नहीं, 2 नंबर सोचना है, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, अगर आप 11 सोचते हो तो अगला नंबर क्या आएगा, 12। मन में ख्याल आया सर तो कुछ भी सोच लेते हैं, नहीं मत सोचो, अपने हिसाब से सोच लो ना यार। 20 अगला 21 है ना, 30 31 35 36 40 41, इस तरह से सोच सकते हो। मीन्स ये पता चल गया कि एक के बाद एक, तो जवाब आना चाहिए कि लेट द 2 consecutive positive integers b, एक x और दूसरा x प्लस 1। चेक कर लो, 14 तो 14 प्लस 1 15, 16 तो 17, 17 तो 18 देख सकते हो। अगर कि प्रोडक्ट दोनों का 306 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट 306 है। मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। देखो ये एनसीईआरटी के बेस के हिसाब से आंसर आ चुका है। इसने बोला था कि हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना के दिखा दो। अब देखो ध्यान से, करें कि नहीं, वी नीड टू फाइंड दिस। तो अभी बताया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बट अगले सेशन में इसको मैं प्रॉपर बताऊंगा। मैं बता देता हूँ, अभी बना भी देता हूँ, ताकि ये ना लगे कि अरे यार सर ने तो आधे अधूरे छोड़ दिए, या फिर आपसे कोई पूछ दे तो उनको जवाब क्या दोगे, राइट ना। ये चीज़ों को ध्यान दो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 306 को प्राइम फैक्टर कर लो आप, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। नहीं, क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। 3 से किया तो 3 5 जा 15 और 1, 3 से 17 है ना, और 17 से 1। देखो रिलेशन बनाना है तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 17 का बन गया। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों से एक कॉमन और इन दोनों से एक कॉमन, यहाँ से x कॉमन लो तो x प्लस 18 और माइनस का 17 लो तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्यों, मल्टीप्लाई करके देखो ना, 7 इंटू एक्स 7x माइनस प्लस माइनस। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात कि ये ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 17 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 18।
नेगेटिव नंबर बोला था ना, नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव की बात की थी, तो आपसे अगर पूछ दिया कि दो नंबर, तो दो नंबर देखो क्या था, एक x था और दूसरा x+1। अगर एक 17 आ गया तो दूसरा 18, इट इज़ द राइट आंसर, है ना। सो तब तक प्लीज़ बी नोटेड, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तुरंत लिखिए इसको। आइए देखते हैं, लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कह रहा है कि रोहन और रोहन की मम्मी दो हैं। समझना है पहले क्वेश्चन को, फिर करना है। कह रहे कि रोहन की प्रेजेंटेज जो भी है, उसकी मम्मी रोहन से 26 ईयर क्या है, ओल्डर है, मीन्स बड़ी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है क्वेश्चन कि आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज जो भी एज रही होगी 3 साल बाद क्या होगा, जो आज एज है उसमें प्लस हो जाएगा। अगर आज 3 है तो 3 ईयर्स के बाद क्या होगा, 3 + 3 6। उन दोनों के एज का प्रोडक्ट का जो आंसर है हमारे पास कितना है, 360। तो देखते हैं, इसमें समझते हैं। कहेंगे, लिखेंगे कि लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज be x years and his mother's age be x plus what, 26 years, 26 years। 3 years from now, कह रहा है कि 3 years from now रोहन्स एज, है ना, रोहन्स एज बी, आज जितना उम्र रही होगी 3 साल बाद क्या होगा, x + 3 years बेटा। एंड हिज मदर्स एज बी, x + 26 तो प्रेजेंट था, 3 उसमें और प्लस कर दो तो x प्लस कितना हो गया, 29 ईयर्स, 29 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को एज का प्रोडक्ट, तो इन दोनों को उठाना है, ना कि इन दोनों को, राइट ना, इनकी बात होगी। तो x + 3 और x + 29 = 360। मल्टीप्लाई कर दो, x × x कितना, x², x × 29 तो 29x, 3 × x बेटा कितना, 3x, आप प्लस कितना, 29 3 कितना हो जाए, 3 9 27, ये 2 6 और 2 8, माइनस का 360 इधर आ जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, x² प्लस 29 + 3 कितना, 32x, माइनस का 360 में से 87 चला गया, तो यहाँ लिख लो 360 में से 87 चला गया, 10 में से 7 गए, 3 1 5 8 7 15, करीब करीब 273 होना चाहिए, 273। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका आंसर आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी प्रेजेंट एज भी निकाल के दिखाओ, और एनसीईआरटी कह रहा है कि नहीं नहीं, सिर्फ आप हमें इक्वेशन बना के दिखाओ। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन आपका आ गया, हम आंसर पे चलते हैं। तो x² + 32x - 273 = 0। 273 को मैंने बोला था प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक करो, है ना, 3 से, 3 9 = 27, 1 फिर 13, है ना, कितना हो जाएगा, 13 और 13 से 1 7 21 और 13 कितना होता है, 21 13 कुछ नहीं हो सकता, 7 6 13 कुछ नहीं हो सकता, 26 और 7 कॉम्बिनेशन बना लिया हम लोगों ने। एक बार और चेक करते हैं, 13 3 = 39 - 7 कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ से हमें मिल गया कि x² है ना, प्लस 39x माइनस का 7x माइनस का 273। तो x कॉमा ले लो तो x + 39 और माइनस का 7 कॉमा ले लो तो x + 39 = 0। तो x - 7 एक बार हो गया और एक बार हो गया x + 39 = 0। तो x - 7 = 0 और x + 39 = 0। x का वैल्यू कितना, -39। एज कभी भी नेगेटिव नहीं आता, सो 39 नहीं होगा। तो x का वैल्यू अपने पास कितना हो गया, 7। तो हमने लिया था रोहन की प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितना हो गया, x = 7। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितना हो गया, 7 ईयर्स, और उसकी मम्मी उससे 7 साल बड़ी थी। तो 7 + 26 कितना हो गया, 7 6 13, 33 ईयर्स की, है ना। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही ये पूछा है, बट कोई पूछ देगा आपसे या मैं ही नहीं बताऊं तो ऐसा नहीं लग रहा कि
मैंने ही, मुझ में ही खुद गिल्टी फील हो रही है यार कि मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया आपको। ना 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 ना, पूरा कंप्लीट करना है आपको, है ना। तो आपका आंसर यहीं तक होगा, बट ये हमारा सेकेंडरी पार्ट है जो हमसे पूछता है ना। सो प्लीज बी नोटेड एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के इंट्रो पार्ट में, फिर देन आफ्टर दैट सॉल्यूशन। तो आप सबका सपोर्ट ही हमारे लिए क्या है, सफलता की बेस्ट कुंजी होगी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।